गांव में स्कूल नहीं था। 5.5 साल की उम्र में दिल्ली गया हॉस्टल, और शुरू से ही पहले ही महीने में हमारी वार्डन उन्होंने मुझे बोलने के लिए हर महीने हॉस्पिटल का प्रोग्राम होता था सबसे छोटी उम्र के बच्चों को जाने में। वो करते करते अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में हमारे एक प्रोफेसर थे जिन्होंने, मैं बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत थी। अलीगढ़ में उस जमाने में एक परंपरा थी कि जब तक आपके पास गोल्ड मेडल न हो कोई अपने सीएम का इलेक्शन नहीं ला सकता। परंपरा थी, कानून नहीं था। तो कमेटी बनी थी, इससे कुछ नियम नहीं बना। तो हम गोल्ड मेडल लेना चाहते थे। तो हम वहाँ यूनियन ऑर्गेनाइज कराती है गोल्ड मेडल डिबेट कॉम्पिटिशन। उसमें 3 सेट टॉपिक होते हैं, 5 एक्सपेम्पलर होते हैं, 6 जज होते हैं। मिनिमम आपको 66% सिक्योर करना होगा। 6 दिन चलता है। तो पहले दिन मुझे डिबेट में फर्स्ट प्राइज मिला, लेकिन वो जो जजों में जो सीनियर थे उन्होंने मुझे बड़ी डांट लगाई और साथ में ये कहा, मतलब कहा कि सारे बोलने के लिए या कुछ पढ़ते लिखते ही। और वो थे जिन्होंने, मतलब वो उन्होंने खुद ही, जब मैं मिनिस्टर 77 उनसे मिलने गए क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहरबानी ये दिखाई कि अपना पता दिया और कहा कि कोई भी स्पीच तैयार कर दो हमारी डिबेट्स को। बड़ा संतोष अभी मेरे ग्राम के उन्होंने मुझसे कहा कि वो फिलोसफी के प्रोफेसर और बहुत में बड़े बड़े अच्छे लोग तो वो वहां से शुरुआत हुई। 1980 में ये तो थी कि किसी चीज को जानना और उसको अपने लिए, अपनी डिबेट में, अपनी स्पीच को उसको इस्तेमाल करना की नीयत से। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में आया, स्वामी रविन्द्रनाथ नंद जी की जो भारतीय मिशन के हेड थे, उस बात शायद है उनके आपने देखा उसको 4 वॉल्यूम है जबरदस्त, इटर्नल वैल्यूज फॉर ए चेंजिंग सोसाइटी, परिवर्तनशील समाज के लिए सनातन मूल्य। हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, अंग्रेजी में है किताब। 4 वॉल्यूम सील से जनवरी या फरवरी कभी पालन। उसके ऊपर रिव्यू लिखा ख्वाजा अहमद अब्बास ने, बिलिट्स ख्वाजा अहमद अब्बास ने थे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं थे, एग्नोस्टिक थे, एथीस्ट थे अपने आप। और उन्होंने जो रिव्यू लिखा अगर आपको ध्यान हो ये बंद हो गया पढ़ते थे तरह से कहूँगा आपसे कि वो जो रुचि थी, फैसिनेशन, वो बढ़ता ही था। वो इसलिए हमारे अपने देश के ये सब मुझे वो इतना, शायद मैंने उसमें बोला हूँ, दुनिया में सारी समस्या क्या, मैं ये मानता हूँ कि मैं सभी हर आदमी में इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल व्यक्ति और इंडिविजुअल सोसाइटी
और इंडिविजुअल ट्रेडिशंस, इंडिविजुअल सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स। हम अच्छे हैं, बाकी सब हमसे कमतर। कारण क्या है कि या तो बेसिकली हमारा कल्चर वो हमारी एटीट्यूड्स कि कोई घटना करने के लिए कोई आधार चाहिए। वो आधार क्या है? पूरी दुनिया आधार है हमारी। हम एक भाषा बोलते हैं इसलिए हम इकट्ठे हो जाए। उस सोचने के तरीके अलग अलग, पद्धतियां अलग अलग, गिविंग एक्सप्रेशन टू योर फेथ, those ways of expressing your views, they are different. अब एक धारा वो है कि हमारा तरीका ही सही है, हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सब कोई अच्छा काम कर ले, इनका उद्धार नहीं है। तीसरा, भाषा, संस्कृति, तीसरे व्यवहार पर भाषा, आस्था पद्धति, रेस से में हमारा रंग एक है, सबका रंग एक नहीं, सबकी आस्था एक नहीं, सबकी भाषा एक नहीं। तो ये जो बेसिस बना कल्चर के डेवलपमेंट का, सोसाइटी को एक रखना, इसमें अदर पैदा हो। और अदर हमेशा हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि अदर से नित्यो भय भक्ति, दूसरे से डर लगता है इंसान, जिसे मैं नहीं जानता। एक इस्लामी परंपरा में भी आज फिर से मौलानी उन्होंने कहा, अन्ना स्वागाओ मां जही। लोग जिस चीज के बारे में जानते नहीं है उसके दुश्मन बने। और कभी भी दूसरा जो होगा उससे आपको डर लगेगा, तो उसके लिए नफरत पैदा होगी। नफरत पैदा होगी तो मन में हिंसा की भावना आएगी, और फिर वो जुबान बोली जाएगी कि इनको हम सफाई हस्ती से मिटा दें। अब मैं व्यवहारिक तौर पर नहीं कह रहा हूं, व्यवहारिक तौर पर हमारे अंदर कम बुराइयां नहीं, लेकिन कम से कम सिद्धांत के स्तर, भारतीय संस्कृति परिभाषित हुई, इनमें से कोई भी आधार नहीं चुना हमारे मनुष्य। उन्होंने कहा आत्मा। शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए। लोग कहते हैं शंकराचार्य ने मठ बना के भारत में एकता फैलाया, बिल्डिंगों से कभी एकता नहीं फैला। शंकराचार्य ने 4 महावाक्य चारों वेदों से लिए। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म। चारों का क्या मतलब है? मानव की मैं मानता हूं भारतीय संस्कृति का जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये कि उसने दिव्यता का मानवीयकरण किया और मानव का दिव्यकरण किया। उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम बड़े जोर से कहते हैं बड़े हमारे पर हमले हुए, हमें गुलाम बनाएंगे। भारत में जब भारत अपनी ऊंचाई में पैदा, तब भी कभी नहीं सोचा किसी का हमला करना। ऐसा इसलिए नहीं कि हम इंडिविजुअल ज्यादा अच्छे हैं दूसरे खराब, ये नहीं कारण। कारण ये है कि हमारी संस्कृति हमें इजाजत नहीं देती। जब मुझे आपको मुझे ब्रह्म को देखना, तो फिर मैं आपके पैर पे पैर कैसे रख सकता? हितोपनिषद में है, जो कभी हम गौर नहीं करते।
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा मानवा सर्वा सभी स्वदेशो भुवंतरेयम स्वदेशो भुवंतरेयम। ये तो बहुत बाद में है। और पीछे चले जाए। जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम पृथ्वी यथोकस नाना धर्मा नाम पृथ्वी यथोकस यजुर्वेद पृथ्वी सुन। तो भारत के मनीषियों ने थॉट लीडर्स जो थे उन्होंने वेदों में जो शब्द हम कहते हैं विविधता कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं प्लुरलिज्म, वेदों में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है बहुधा। बहुधा नैसर्गिक नियम है, लॉ ऑफ नेचर। उन्होंने ये माना कि इंसान के सामने चैलेंज ये है कि वो बहुधा में एकता कैसे तलाश करे। जीवन का उद्देश्य, उनका जीवन का उद्देश्य आमतौर से प्राप्ति के लिए जीवन का उद्देश्य कैसे हो सकता। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। उनका ज्ञान का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य अपने अंदर वो क्षमता पैदा करना जहां सामने से नजर आने वाली विविधता के पीछे छुपी हुई एकता को देख सके। और पूरा हमको कौन सी किताब उठाना चाहते? कोई भी भाव जिससे एकता भी हुआ और which has power to unite। मुझे एक श्लोक गीता का याद आता, मैं समझता हूँ वो सारी समस्याओं का सवाल है। तो उससे भी पहले हम भी वही भाषा बोलने लगे, वो पहले में या समझने में आसानी होगी। पहले गीता का श्लोक बता दो। यदा भूता पृथक भाव मेकस्थमनु पश्चिम एवाचा विस्तार ब्रह्मा संपत्ति यथेतर। जिस दिन आप हर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना विस्तार करके देखने लगे कि आपका अपना विस्तार, उस दिन आप ब्रह्मलीन हो जाते हैं, जिंदगी में हो जाते। जो फिर आप दूसरे के साथ वही आचरण करेंगे जो आप अपने साथ करते हैं। नहीं, इसके में एक और बड़ी बेसिक चीज अभी कहीं पहले नहीं और मुझे बेसिक डिफरेंस है, पूरी कल्पना बदल जाती। दुनिया में क्रिएटर और क्रिएशन का कंसेप्ट, सृष्टा और सृष्टि। तो सृष्टा और सृष्टि, मैं आपके सामने हूं और मैंने कुछ चीजें मंगा के, चार्ट है, ये चीजें मंगा के मैंने पैदा की, मेरी क्रिएशन है। यहाँ वैदिक ऋचा है, सो कामायता बहु श्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्मा ने आदि काल में ये इच्छा की, ऐसा गौर से सुनिएगा, मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट, ये इच्छा की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं। इसे क्रिएटर और क्रिएशन से ये अलग कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ही अलग हो गया। आप उस बहुरूप में से एक रूप है। सो कामायता बहु श्याम प्रजा ये थी।
तो एक तो ये है कि I am dealing with you as creation of God. And I am dealing with you as one of the manifestation of God. It becomes very powerful. मुझे भी मैं जमाने से पढ़ रहा हूँ और पढ़ तो विद्युता में एक बड़ी खूबसूरत कहानी है सेमिटिक ट्रेडिशन यहूदी क्रिश्चियन जूइश मुस्लिम खूबसूरत Moses is the greatest, one of the greatest prophet. Jews के लिए तो वो सबसे बड़े prophet. लेकिन equally respected by the Christians and Muslims. तो वो one day he was speaking to a small crowd. थोड़े से लोग थे उनके बीच में बात कर रहे थे. एक आदमी ने पूछा कि पहले मुझे ये बताओ आज के दिन सबसे बड़ा विद्वान. अब उनके दिल में ये बात आई कि सबसे बड़ा विद्वान प्रॉफिट होता है क्योंकि उसको रिवील हो रहा उसका सोर्स जो है वो डिवाइन है तो वही है दिल में ये डर लगा कि अगर मैंने कहा मैं हूँ तो मैं खुदा को पसंद नहीं आता तो चुप रहे फिर पूछा फिर पूछा ठंडा के इन्होंने कह दिया मैं और वही हुआ जिसका मैंने मैं तो उसको पसंद नहीं आता उसको पसंद नहीं मुझे चाहे आप जितने पहुंचे हुए से कहा प्रॉफिट को सेमिटिक ट्रेडिशन में प्रॉफिट का स्टेटस है ध्यान में रख के सोचिएगा कि उनको खुदा ने कहा कि जाके हमारे फला बंदे से वो प्रॉफिट भी नहीं है उससे ज्ञान प्राप्त ये वहां पहुंच गए घटनाएं हिंदुधर्म में है उसमें नहीं जाऊंगा जहाँ उन्होंने जिस नाव वाले ने उनसे पैसे भी नहीं लिए उसमें छेद कर दिया एक बच्चे को एक दीवार जिस गाँव में उन्हें पानी भी नहीं पिलाया क्योंकि उसको पीठ लगा के सीधा कर दिया ये हर पहले जब ये पहुंचे तो इन्होंने कहा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सबसे महंगी चीज जरूरी है वो पेशेंस सब तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं मैं पेशेंट बड़ी बार हर बार क्वेश्चन किया तो उन्होंने मैंने पहले ही कहा मैं तुम्हें पेशेंस तो चल नहीं तो वहां उन्होंने एक सेंटेंस a person who has to teach the prophet tells the prophet कि मूसा जब हम दोनों नाव में बैठे तो तुमने देखा होगा कि चिड़िया आई उसने अपनी चोंच पानी में मारी हमारे यहाँ भी होती है मछलियाँ के पानी नहीं पीती वो डाइव करती है चोंच में पानी लेके पानी पीती है तो देखा तुम्हारा ज्ञान और मेरा ज्ञान मिला के बस उतना ही है जितना वो चिड़िया चोंच में पानी लेती मशहूर लोग अपनी जिंदगी कर अमेरिकन विश्व का वो कह रहा है कि साहब 5000 साल पिछले 50 साल भारी हैं और पिछले 50 पर पिछले 5 साल भारी हैं और अगले 5 साल में दुनिया क्या से क्या हो जाएगी वो उसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते और वो कह रहा है कि ऑलरेडी जर्मनी में MRI ब्रीफकेस के साइज का बन गया है विद इन 2 years स्मार्टफोन के साइज का होगा and it won't be more than 3 years. It will be a small bit which you will swallow. But it will come on your tongue. And he is saying, we have so far not explored even
1% of the physical ज्ञान की कोई सीमा है साहब? हम कहाँ से विद्वान हो जाएंगे? ये तो क्या विद्यार्थी है खालिस और खालिस। अपने देश की जो ये धरोहर, ये मुझे फैसिनेट करती है। मुझे लगता है कि हमने इसे पूरा, हम इस पे गर्व करें, और उससे ज्यादा जरूरत है तो अपने ऊपर शर्म करें। अगर हमने इस चीज को पूरी दुनिया को बता, भाई 1948 में यूएन का चार्टर आया ह्यूमन राइट्स का, पहली बार दुनिया ने ये एक्सेप्ट किया डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड, मानव आदमी आदमी की हैसियत से का अधिकारी है, पहली बार दुनिया में 1948 में एक्सेप्ट किया। भारत में 5000 साल पहले कहा गया ब्रह्मांड थॉमस, हमने डिविनिटी मैनकाइंड, अगर हमने ये दुनिया को बताया होता तो 48 में इसकी जरूरत पड़ती, वर्ल्ड वॉर नहीं होती। तो हमें गर्व करने का पूरा अधिकार, लेकिन शर्म आज पूरी दुनिया ऐसी चीज है जो सबको एक दृष्टि से देख, इसीलिए सारी दुनिया ने व्यवहार में हो या ना हो 1948 के चार्टर पर पूरी दुनिया ने दस्तखत कर दी, व्यवहार में नहीं है। हम बदल देते हैं, आदत बदलने में। तो मैं कुछ और करता ही नहीं इतने सालों से, मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ और घूमता पूरे देश। और जब विदेश आते हैं कि अभी मेरा सब्जेक्ट कि आप अगर कुछ और करना चाहते हैं तो मैं कुछ मिला दूंगा, मैं इस सब्जेक्ट को इतने साल हो गए, मैं सिर्फ यही बातें सीखने जाता हूँ। आपको देखिए लगता है ज्ञान से ये पहले क्या बात करता धर्म धरा धर्मम तथा सुखम, जो संवेदनाओं दिया जाता है, लेकिन राजनीति में इसको उलट होता है। लेकिन राजनीति में भी आप जैसे ये सामने से रखते हैं, ये मेरे अंदर कि जो पार्टीशन के बाद एक बार फिर से दुराव की भावना पैदा क्यों कर देगा? मुसलमान विरोध कर रहे कि नहीं हो रहा है, आपके सर पे क्या असर पड़ रहा है? लोग स्वीकार कर देते, लेकिन 423 मेंबर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर को एक छोटा सा ग्रुप खड़ा हो जाए और कहे कि अगर तुमने ये किया तो पार्लियामेंट की एक सीट बना टांगे तोड़ देंगे। तो मुझे डर मेरे दिल में लगा कि ये तो हम फिर से एक बार फिर से हम तो एक बार फिर से बने पॉलिटिक्स को कम्युनलिज्म का जो बेसिस है उसको ऊपर वो तय करेंगे कि सामाजिक सुधार भी कुछ होने चाहिए। तो मेरा अकेले महिलाओं का मामला नहीं था, मेरे लड़की को ज्यादा, और इसलिए मुझे गिरिराज जी का एडिटोरियल आज भी मुझे याद है। आरिफ मोहम्मद में के इस्तीफे से तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक बात है वे कि सब पाने नहीं जो अच्छी बात नहीं है। वो बहुत अच्छा जी। अब मैंने स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने कहा है और शायद आपकी नजर से नहीं गुजरा हो, मैं टीवी में चलाया ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन 4-5 मिनट में
बहुत डिपार्टमेंट यूपी में मेरे लगना है और मैं उस 4-5 महीने के एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि मेरे स्कूल में एक वक्त भी ऐसा नहीं है जिसमें पब्लिक बात न हो। दूसरी बात और है कि कुरान की एक आयत जिस एक बाल ने एक शेर सुना, इससे बढ़कर और क्या फिक्रो नजर का इनकलाब, ये जमीन अल्लाह की है बादशाहों की नहीं। बादशाह बादशाह में कोई भी जो स्वामी है किस चीज का हो गया। कुरान में तो कहीं वक्फ का जिक्र ही नहीं है। ये सब असल में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं आज ये हमेशा बनी रहे। बड़े लोग थे, जमींदार थे, उनका भी हमारी प्रॉपर्टी का डिवीजन न हो, औलाद के नाम वक्फ कर दिया, बेचैन पीने से। अब उन्होंने ये रियलाइज नहीं किया कि आगे आने वाले वक्त तो डिफरेंट है। भाई के खिलाफ अब सिर्फ ये नहीं कि सिविल कोर्ट में केसेस कर रहे हैं, रोजाना क्रिमिनल केसेस होते हैं जहाँ एक प्रॉपर्टी पे ऐसी चीज है कि लाइनों में लगा हो। महाभारत हो गया, प्रॉपर्टी नहीं तो तो मैंने बशीर का अखबार से 4-5 महीने के मैंने मेरा ही सब लेकिन 4-5 महीने का अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि और अगर की सब कुछ करने की जरूरत नहीं है तो फिर हम ये कह रहे हैं कि इसको ऐसे एक दूसरे का सब